दोस्तों, जब कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात होती है तो उसमें एक नाम सऊदी अरेबिया का भी आता है। आपको बता दें कि फिलहाल सऊदी अरब दुनिया में सबसे बड़ा कच्चे तेल का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। एक वक्त था जब इस देश में चारों तरफ बंजर जमीन और रेत देखने को मिलती थी, लेकिन जब से सऊदी अरब में तेल की खोज हुई, मानो इस देश की किस्मत फर्श से अर्श पर आ गई। भले ही सऊदी अरब को आज सबसे अमीर देश में शुमार किया जा रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था, इस देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देश तो क्या, दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी सबसे नीचे होती थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब में तेल की खोज साल 1938 में हुई थी, लेकिन तेल की खोज से पहले यहाँ के लोगों की कमाई का साधन क्या था और ये लोग अपना पेट कैसे पालते थे? क्योंकि यहाँ के ज्यादातर जमीन बंजर होने की वजह से यहाँ खेती बाड़ी भी बहुत कम हो पाती थी। दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते थे कि तेल की खोज के पहले सऊदी अरब की क्या हालत थी और यहाँ के लोग जिंदा रहने के लिए अपना गुजारा कैसे करते थे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं 200 साल पहले के सऊदी अरब की रोमांचक सफर। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि आज आपको बहुत ही शान और शौकत वाला देश दिखाई देता है, लेकिन असल में तेल की खोज होने से पहले ये देश पहले बहुत ही गरीबी और भूखमरी के चपेट में था। ऐसा क्यों, जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और इसकी स्थापना साल 1744 में मोहम्मद बिन सऊद अल मकरीन ने की थी। ये वह समय था जब सऊदी अरब में तेल की खोज का नामो निशान तक नहीं था। तेल की खोज होने से पहले सऊदी अरब का नाम सबसे गरीब देशों के लिस्ट में हुआ करता था और यहाँ की ज्यादातर जमीन बंजर होने की वजह से यहाँ खेती भी बहुत कम होती थी और इससे अनाज भी यहाँ बहुत कम पैदा होता था। इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादातर कच्चा खाना खाकर ही अपना पेट पालते थे। इसके साथ साथ खजूर की सबसे ज्यादा खेती इसी देश में होती थी। आजकल तो यहाँ के शेखों के पास इधर उधर जाने के लिए एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन जब ये देश गरीब हुआ करता था तब यहाँ के शेख कहीं भी आने जाने के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा तब यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान भी नहीं थे। ये लोग लाल मिट्टी से बने हुए टूटे फूटे कच्चे मकानों में रहा करते थे। तेल की खोज से पहले यहाँ के लोग अपना गुजारा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करते थे और साथ ही समुद्र में मोती ढूंढने का काम भी करते थे। बहुत से लोग काम की तलाश में देश से बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी धोना और मजदूरी जैसे काम करके अपने परिवार चलाया करते थे। दोस्तों, जब इस देश में सिर्फ रेत के अलावा कुछ भी नहीं होता था, तब यहाँ के लोगों की कमाई का मेन साधन मक्का मदीना था। इस्लाम धर्म के सभी लोगों में मक्का मदीना पर एक विशेष मान्यता रही है और जो भी लोग अलग अलग देशों से मक्का मदीना घूमने आया करते थे, सऊदी अरब के लोग उस घूमने आए लोगों से मोटी कमाई किया करते थे और काफी सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। साल 1950 आते आते ये देश पानी तक का मोहताज होने लगा था और चारों तरफ रेगिस्तान होने की वजह से पानी के कुएं भी धीरे धीरे सूख रहे थे। एक बार की बात है जब अमेरिका के एक डॉक्टर शेख अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन वह पेशे से एक फोटोग्राफर भी थे। वह जब अब्दुल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने इस देश के लोगों का सादा रहन सहन देखते हुए यहाँ की बहुत सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली और इन तस्वीरों में ये साफ साफ लिखा गया कि सऊदी अरब तेल की खोज होने से पहले कितना पिछड़ा हुआ और गरीब देश था। यहाँ तक कि उस समय सऊदी अरब के लोगों के पास व्यापार करने के लिए पक्की दुकानें भी नहीं हुआ करती थी और ये लोग व्यापार करने के लिए अपनी दुकानें सड़क और फुटपाथ पर लगाते थे। हालांकि उस समय सऊदी अरब में व्यापार भी कुछ बड़ा नहीं हुआ करता था। आपको बता दें कि उस समय सऊदी अरब की सड़कों की हालत भी बहुत खराब हुआ करती थी। लोगों को अपनी रोजाना जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। उस समय सऊदी अरब के ज्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे और वह कबीलों में ही रहा करते थे। ये लोग अपने खाली समय में मनोरंजन करने के लिए बाजों के साथ खेला करते थे और कभी कभी शिकार के लिए भी जाया करते थे। उस समय यहाँ लोगों के पास कोई भी संसाधन नहीं हुआ करता था, बस वह जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताने के लिए गुजारा किया करते थे। लेकिन 1976 के बाद सऊदी अरब की किस्मत बदलने शुरू हो
जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल की मांग बढ़ने लगी। इसके लिए सऊदी अरब ने बहुत ही बड़ी पैमाने पर कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाया और देश की आर्थिक और सामाजिक हालत को सुधारने के लिए उस पर ध्यान दिया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब की सरकार ने बहुत सी गलतियां भी की थी, जैसे कि पैसा आते ही सऊदी अरब की सरकार ने खाने पर लोगों को सब्सिडी देनी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी इस गलती को सुधार दिया। उसके बाद पूरी दुनिया के लोग तेल के व्यापार के लिए सऊदी अरब से जुड़ने लगे। इन सब के बाद आज सऊदी अरब इस मुकाम पर है, वह आप देख ही पा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब का संघर्ष से भरा ये सफर इतना आसान भी नहीं था। दरअसल हमेशा से लोगों का कहना है कि सऊदी अरब तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और यह दुश्मनी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी की बात है, जब मध्य पूर्वी देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार काफी जोरों पर था और उस समय बहुत से लोग एक बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को कबूल करते थे। उस समय धीरे धीरे इन अरबी लोगों की अलग पहचान बनने लगी थी। कहा जाता है इसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होता था, जिसका फायदा उठाकर सऊदी अरब अपने नए राज्यों का विस्तार कर रहा था। इसी दौरान साल 1744 में मोहम्मद बिन साउद नाम के शासक ने अपने एमिरेट ऑफ दरिया राज्य की नींव रखी थी। इन्होंने धार्मिक नेता मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और साल 1786 में विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को अपने नाम कर लिया। लेकिन सन 1816 में ऑटोमन एम्पायर ने सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया और इस दौरान पहली सऊदी राज्य की नींव रखी गई, जिसके बाद साल 1902 में अब्दुल अल अजीज ने अपने 40 साथियों के साथ मिलकर सऊदी अरब को अपने कब्जे में ले लिया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही सऊदी अरब ने अपने देश में तेल की जगह खोजनी शुरू कर दी और सन 1922 में न्यूजीलैंड माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह अलग अलग इलाकों में तेल की खोज की ज्यादा से ज्यादा छानबीन करे। हालांकि वह इस काम में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद साल 1925 में एक अमेरिकन इंजीनियर ने भी सऊदी अरब के अंदर तेल को खोजने की बहुत कोशिश की। हालांकि वह भी इस काम में सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने बहुत सारे सबूत देखकर दावा किया कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा तेल का भंडार हो सकता है, जिसके बाद सऊदी अरब में तेल की खोज का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया गया और सन 1934 में दोबारा बहुत सारे जियोलॉजिस्ट की टीम ने तेल की खोज करनी शुरू कर दी और आखिरकार साल 1938 में जाकर एक अमेरिकन कंपनी को इस काम में सफलता मिल ही गई। उसके बाद साल 1939 में कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। सन 1944 में अरामको कंपनी को तेल निकालने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी बात जो कि हमेशा से छुपी रही है वह ये कि सऊदी अरब के पास कितने ज्यादा तेल का भंडार मौजूद है, इस बात का अभी तक कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है, क्योंकि सऊदी अरब इस सारे तेल के हिसाब किताब को और उनकी फाइलों को एक सीक्रेट रखता है। हालांकि सऊदी अरब के आंकड़ों के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनके पास 250 मिलियन बैरल तेल अभी भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सच है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साल 1987 में सऊदी अरब की सरकार ने ऐसा कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद है और साल 1979 में ये आंकड़ा बढ़कर 260 बिलियन बैरल तक पहुंच गया था। अगर रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब 2016 तक अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल को निकाल चुका था और फिलहाल सऊदी अरब अब रोजाना अपने देश से 10 मिलियन बैरल तेल निकालता है। और इसी तरह सऊदी अरब के पास फिलहाल तेल का कितना भंडार मौजूद है ये अभी भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। वैसे तो फिलहाल मैं सऊदी अरब अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी सऊदी अरब के फिर से बुरे दिन शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत से देश पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और इसी के साथ ही बहुत सी कंपनियां तो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में उतार चुकी है, जिस वजह से तेल के इस्तेमाल में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये खपत और भी कम होती जाएगी और इससे सऊदी अरब की जीडीपी पर काफी फर्क देखने को मिल सकता है। अगर सभी देश सऊदी अरब से तेल की खरीदारी करना बंद कर देंगे तो इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ेगा। इसलिए अब सऊदी अरब अपने देश में टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी
कि अभी सऊदी अरब की केवल 2% जीडीपी तेल पर ही निर्भर है। यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है, लेकिन सऊदी अरब ने अपने अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर टूरिज्म पर कर दिया है। तो दोस्तों, पुराने सऊदी अरब से लेकर अभी के सऊदी अरब के इस रोमांचक सफर को देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। तो हमें नीचे कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी हमारी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिए, उस पर क्लिक करके आप YouTube पर हमारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।